हरिओम। बहुत अच्छा शरणागति के ऊपर दृष्टांत है। सच्ची शरणागति क्या होती है। एक संत कहीं जा रहे थे, रास्ते में बहुत कड़ाके की भूख लगी। गांव बहुत दूर था। उनका मन कहने लगा, प्रभु विश्व के पालन करता है, उनसे भोजन मांग लो। वे कैसे भी करके अपने प्यारे भगत को भोजन देंगे। संत ने अपने मन को समझाया, अरे मैं प्रभु का अनन्य भगत होकर प्रभु में अविश्वास करूं। प्रभु को तो पता नहीं है कि मुझे भूख लगी है। प्यारे प्रभु से मांगना विश्वासी भगत का काम नहीं है। संत ने इस प्रकार मन को समझा दिया। मन की विफलता शांत हो गई। तब वह दूसरी चाल चला। मन ने कहा, अच्छी बात है, तुम खाना मत मांगो, लेकिन भूखे कब तक रह सकोगे। भूख सहन करने का धीरज तो मांग लो। संत ने सोचा, ये ठीक है, भोजन ना सही लेकिन धीरज मांगने में कोई हर्ज नहीं। इतने में उनके शुद्ध अंतःकरण में भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी, धीरज का समुद्र मैं तेरे साथ ही हूँ ना। मुझे स्वीकार ना करके धीरज मांगने चला है। अपनी श्रद्धा विश्वास को क्यों खो रहा है। क्या बिना मांगे मैं नहीं देता। अनन्य भगत के योग खेम का सारा भार उठाने की मैंने घोषणा कर रखी है। संत के हृदय में समाधान हो गया। भाव से गदगद होते हुए उन्होंने कहा, सच है प्रभु, मैं मन के बुलावे में आ गया था। मैं बोला था नाथ, बोला था, मैं बोला था नाथ, भूल गया था। मैं भूलने वाला कौन हूँ, ये खोजूं। खोजने बैठा तो जगन सर्वात अंतर्यामी प्रभु ही प्रभु को पाया। सब जगह प्रभु को पाया। मन की शुद्ध इच्छाएं, वासना ही आज तक मुझे तुझसे दूर कर रही थी। मैं उन्हें सत्ता देता था, तभी वे मुझे दबाए हुए नचा रही थी। तेरे मेरे शाश्वत संबंध की जब तक मुझे विस्मृति थी, तब तक मैं इनके चंगुल में था। ऐसा सोचते सोचते संत अपने परमानंद स्वरूप में डूब गए। यह है सच्ची शरणागति। सच्ची शरण ली होती तो हम भी ऐसे होते। एक राजा का बहुत बड़ा बगीचा था। वहाँ तरह तरह के फल फूल लगे होते थे। ब्यूटीफुल बगीचा था, बहुत बड़ा। उसकी देखभाल एक किसान करता था। वो किसान रोज ताजे फल लेकर राजा के महल में जाता था। एक दिन उसने जब देखा अंगूर, अमरूद, नारियल सब पककर तैयार हो गए हैं, आज उसके लिए कौन सा फल लेके जाऊं। तो उसने अंगूर देखे, वो पक गए थे, तो उसने वो अंगूर ले लिए। किसान ने एक अंगूर का टोकरा भर लिया और चला गया। राजा को देखा तो वो बहुत उदास और परेशान लग रहा था। वो तो रोज़ टोकरा लेके जाता था, आज उसने खाली अंगूर लिए हुए थे और थोड़ी दूर पर बैठ गया राजा को टोकरा देके। राजा उसी परेशानी में बैठा था और राजा उसी परेशानी में एक अंगूर खाता और एक उसके ऊपर फेंकता जाता। जब भी राजा अंगूर उसके ऊपर फेंकता, बोलता, वाह बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। थोड़ी देर में राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। तो उसने किसान को पूछा कि मैं बार बार तुम्हें ये कर रहा हूँ, मैं तुझे बार बार ये अंगूर फेंक रहा हूँ और जितनी बारी मैं फेंक रहा हूँ तुम बार बार बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज तो पेड़ पर नारियल, अमरूद, बड़े बड़े फ्रूट लगे थे, फल थे, लेकिन पता नहीं आज मैंने अंगूर ही ले लिए। लाने को तो मैं अंगूर और अमरूद भी साथ में रख सकता था, लेकिन अंगूर ही क्यों लिए। अगर अंगूर की जगह मैंने बड़े बड़े नारियल, अमरूद ये सब लिए होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। कई बार हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें आकर हमें बड़ी बड़ी चीज़ों मुसीबतों से बचा लेती हैं, लेकिन हम उस समय उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। इस तरह कभी हम ध्यान से सोचेंगे कि कितनी बार हम बड़ी बड़ी छोटी छोटी मुसीबतों से बच गए हैं, इससे बड़ी बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी।
दुख भले ही हमें अच्छे नहीं लगते हों, लेकिन कई बार दुख हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद बन जाते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ा दुख आए, समझ लेना ये कोई हमें बहुत बड़ी परेशानी से दूर कर रहा है।